रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से भी ज़्यादा समय से जारी है। इस युद्ध में यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। लाखों लोग अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में भाग गए हैं। रूस ने यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर अपना कब्जा भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है। इसी बीच रूस ने एक ऐसा कड़ा कदम उठाया है जिसने यूक्रेन को हिलाकर रख दिया है। रूस ने यूक्रेन से सरेंडर कराने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। इस युद्ध के बीच यूक्रेन में एक ऐसी चीज है जो अब भी देश को जोड़कर रखे हुए है, जिसका नाम है रेलवे। लेकिन अब रूस ने इस लाइफ लाइन को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओलेक्सी कुलेबा के मुताबिक जुलाई के बाद से रूस के रेलवे पर हमलों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक 800 हमले हुए हैं। इन हमलों से हुआ नुकसान करीब $1 अरब यानी लगभग 8,868 करोड़ रुपए है। यूक्रेन एक विशाल देश है और यहाँ रेलवे सिर्फ एक यातायात व्यवस्था नहीं बल्कि देश की धड़कन है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 63% माल खासकर अनाज ट्रेन से ही आता है। 37% यात्री यात्रा भी ट्रेन से ही करते हैं और सबसे अहम विदेशों से मिलने वाली सैन्य सहायता भी रेल मार्ग से ही यूक्रेन में पहुंचती है। रूस के बड़े हमले के बाद से यूक्रेन का कोई भी सिविलियन एयरपोर्ट चालू नहीं है। इसका परिणाम है कि लोग और यहां तक कि विदेशी नेता भी सभी को ही ट्रेन से यात्रा करना पड़ रहा है। इसीलिए रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, एक राष्ट्रीय सुरक्षा का ढांचा बन चुका है। यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने बताया है कि रूस अब सटीक शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन सीधे लोकोमोटिव पर हमला करते हैं, यानी ट्रेन के दिल पर। खतरे को देखते हुए ट्रेनों पर नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो ड्रोन को जाम या भ्रमित कर सकें। यहाँ तक कि रेलवे कर्मचारियों में से ही एयर डिफेंस टीमें बना दी गई हैं। अभी कुछ समय पहले यूक्रेन के लोजोवा पर एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ था। लोजोवा कोई साधारण स्टेशन नहीं है, यह एक बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहीं से रास्ते दिनिप्रो, स्लोवियांस्क, पोल्टावा और खार्किव की तरफ जाते हैं। यात्रियों की आवाजाही, माल ढुलाई, सेना को सपोर्ट और घायल सैनिकों की निकासी सब इसी नेटवर्क पर निर्भर है। इसीलिए यह जगह बार बार रूस के निशाने पर आती है। लगातार हमले, लगातार खतरा, लेकिन फिर भी यूक्रेन की रेलवे चल रही है। हर ट्रेन जो सफ़र पूरा करती है वह सिर्फ यात्रियों या सामान को नहीं बल्कि एक देश की उम्मीद को आगे बढ़ाती है। यूक्रेन की रेल आज सिर्फ पटरियों पर चलने वाली मशीन नहीं बल्कि प्रतिरोध और दृढ़ता का प्रतीक है। बता दें कि जिन शाहेद ड्रोन से रूस यूक्रेन की रेलवे लाइन को निशाना बना रहा है वो ईरान के ड्रोन हैं। ईरान ने बड़ी संख्या में ड्रोन बनाकर रूस को भेजे हैं और रूस इन्हीं ड्रोन से यूक्रेन पर हमला कर रहा है।